टांगों पे आ गया चलो आ जाओ, आपको देखिए सर मेरे डायग्राम आ जाओ, गेम से ड्रग कहाँ से आता है? आओ स्टार्ट करें। ये गेम जो है ना, ये जो गेम्स है और जो ड्रग्स है, उनमें सिर्फ एक ही फर्क है, इसमें खेलना और उसमें खाना है, बस इतना ही फर्क है। दोनों खास से स्टार्ट होते हैं, खेलना और खाना, दोनों में कोई बड़ा फर्क नहीं है। ये ड्रग्स से ज्यादा गंदे हैं, ड्रग्स तो सिर्फ एक गोली अंदर चली गई, ये उससे ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, चलो आ जाओ, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी, लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। ठीक है, हम इंडेक्स नंबर कर रहे हैं, लेकिन एक मेरी बात सुनना, जो भी अब तक हमने पढ़ा ना इस पूरी बुक में, आप एक बार दोबारा से अगर किताब को देखोगे तो आपको पता लगेगा। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैट इन इकोनॉमिक्स। स्टैट का मतलब क्या होता है, हमने ये पढ़ा, लिमिटेशन पढ़ी, टाइप्स पढ़ी, प्लूरल सेंस के अंदर, सिंगुलर सेंस के अंदर, ये सारी बातें हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी, उसकी सिग्निफिकेंस पढ़ी। ठीक है जी, फिर हम सेकंड चैप्टर में आए तो हमने कहा स्टैट है क्या। स्टैट मीन्स नंबर्स, डाटा, लेकिन हर नंबर स्टैट नहीं होता। तो हमने क्या पढ़ा, कलेक्शन ऑफ डाटा पढ़ा ना, कि डाटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है ना। हमने कहा प्राइमरी मेथड भी है, सेकेंडरी मेथड भी है, दो तरीके से डाटा को कलेक्ट किया जाता है, और उसके हमने बहुत सारे मेथड और भी पढ़ते रहे बीच में। फिर वहां से हम आगे चले गए और हमने जंप मारी कि क्या डाटा को कलेक्ट करके हम कुछ इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। हमने कहा नहीं, वी हैव टू ऑर्गेनाइज इट। फिर हमने उस डाटा को ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, और ऑर्गेनाइज किया, फिर टेबल में ऑर्गेनाइज किया, फिर सीरीज में ऑर्गेनाइज किया, बहुत तरीके से हमने उसको ऑर्गेनाइज किया और प्रेजेंट किया। फिर हमने डायग्राम्स में प्रेजेंट किया, हिस्टोग्राम में, बार ग्राफ में, पाई चार्ट्स में उसको प्रेजेंट किया। फिर वहां तक हमने डाटा का प्रेजेंट करके सब कुछ रेडी कर दिया। फिर हमने कहा क्या इससे और भी कुछ निकल सकता है, तो हमने कहा यस, एवरेज निकल सकती है, और एवरेज निकालनी सीखते हैं। हमने एवरेज निकालनी सीखी और चैप्टर नंबर 9 में आए, वहां से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ। लेकिन उसके पहले जो भी हमने पढ़ा सब थ्योरी थी। राइट, प्रैक्टिकल में आए तो हमने सबसे पहले सीखा कि डाटा जो हमने कलेक्ट किया उसमें से एवरेज कैसे निकल सकती है। सबसे पहली एवरेज हमने निकाली मीन, फिर हमने उसकी मिडिल वैल्यू एवरेज, मिडिल एवरेज जिसे पोजिशनल एवरेज कहते हैं, वो निकाली मीडियन, और फिर निकाली मोड। हमने कहा क्या मीन मीडियन मोड ही इनफ है, तो हमें पता लगा नो, दे आर नॉट एक्यूरेट। क्योंकि हमने एक एग्जांपल देखा ना कि 3 फॉर्म्स थी, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, उनकी सैलरीज में बहुत सारा वेरिएशन था, लेकिन सबका मीन सेम था, सबका मीडियन सेम था। तो हमने कहा ना, ये मीन मीडियन मोड जो है ये भी सही पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रहे। तो हमें सीखना पड़ा क्या, डिस्पर्शन मींस द वेरिएशन बिटवीन दिस। एक सीरीज में कितना वेरिएशन है, एक सीरीज में, सिंगल सीरीज में कितना वेरिएशन है। लेकिन हमने 2 सीरीज में भी वेरिएशन सीखा, मालूम है वो कौन सा था, लॉरेंस कर्व। हमने लॉरेंस कर्व के अंदर 2 सीरीज यानी 2 अलग अलग कंपनी में वेरिएशन देखा। वेरिएशन देखने के बाद हमने कहा अगर 2 सीरीज के अंदर वेरिएशन हो सकता है तो क्या रिलेशन भी हो सकता है। तो फिर हम चले गए कोरिलेशन के ऊपर, फिर हमने रिलेशन ढूंढा 2 सीरीज के अंदर, कैसा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हाईली पॉजिटिव है, बड़ी बड़ी बातें हमने की। लेकिन अब जो हम कर रहे हैं वो इन सबसे अलग है, उनका इनसे लिंक नहीं है। यहां तक आके चैप्टर आपस में लिंक थे, यानी फर्स्ट चैप्टर से लेके 11 चैप्टर तक आपस में लिंक्ड चैप्टर थे। कहीं ना कहीं बात हो रही थी डाटा को कलेक्ट करने की, अरेंज करने की, प्रेजेंट करने की, एवरेज निकालने की, सारी बातें, वेरिएंस निकालने की, रिलेशन निकालने की, लेकिन सब कुछ डाटा की बात थी। अब जो हम पढ़ते हैं इंडेक्स नंबर, ये बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर होता है। ठीक है, इसका उनके साथ कोई लिंक नहीं। ठीक, तो लिखो इंडेक्स नंबर का नाम मतलब क्या है, फटाफट से लिखो, ये कंसेप्ट क्या है। इंडेक्स नंबर हेल्प अस टू फाइंड आउट percentage change in the values of different variable over time with reference to
सम बेस ईयर, सम बेस सम बेस ईयर, ईयर या बेस ईयर के ब्रैकेट लगाओ, लगाओ ब्रैकेट और लिखो विच हैपन्स टू बी द ईयर ऑफ कंपैरिजन। ब्रैकेट बंद कर दो, लिखो आगे व्हेन वेरियस गुड्स आर स्टडीड साइमल्टेनियसली, क्या बोलते हैं इसको, या व्हेन वेरियस गुड्स आर स्टडीड साइमल्टेनियसली, ओके ठीक है, छोड़ दो। द परसेंटेज, अभी नहीं बोला, बोल दूंगा मैं, द परसेंटेज चेंज इज टेकन as the average, the percentage change is taken as the average for all the goods. अब सुनो मेरी बात को समझने के लिए बिल्कुल भी समझ नहीं आई, डेफिनेशन समझ नहीं आता, लेकिन सुनो इंडेक्स नंबर का मेन मकसद क्या है, मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। इंडेक्स नंबर का मकसद क्या है, जब भी कभी हम महंगाई के बारे में पढ़ते हैं, अरे सुनो एक मिनट यार, शांति, जब कभी हम महंगाई के बारे में पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं, हम पता क्या बोलते हैं, अरे चीजें बहुत महंगी हो गई। हम आज ये बात बोलते हैं कि चीजें बहुत महंगी हो गई। कैसे? अरे भाई यार, पीछे हमारी दादी के टाइम पे या हमारी नानी के टाइम पे पेट्रोल 2 रुपए लीटर था, आज 74 रुपीज लीटर है। क्या ये कंपैरिजन ठीक है? क्या ऐसे आप महंगाई को कंपेयर करोगे? क्या इस तरीके से आप चीज को कंपेयर करोगे? उस टाइम पे सैलरी क्या थी और आज क्या है, ऐसे कंपेयर करोगे? तो इस तरीके से हम कंपैरिजन नहीं करते। हम एक्चुअली में इन्फ्लेशन के बारे में जब पढ़ते हैं, जब हम और छोटी छोटी बातें इसके अंदर पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम 2 चीजों को कंपैरिजन करते हैं, परसेंटेज ऑफ कंपैरिजन, मतलब उसका परसेंटेज निकालते हैं। लेकिन हम जब परसेंटेज निकालते हैं तो एक बेस ईयर को मान लेते हैं। यानी जैसे मान लो आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं 2020 में कितनी महंगाई है, व्हीट, राइस, दाल, इन चीजों की कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो हम किस साल से कंपेयर करें। अगर आज आटे का भाव 60 रुपए किलो या 50 रुपए किलो है, तो हम उसको कैसे कंपेयर करें कि हम कितनी महंगाई में जा रहे हैं। तो हम एक बेस ईयर बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक बेस ईयर ले लेते हैं। वो बेस ईयर वो ईयर होता है जिसके अंदर कोई भी ऐसी घटना ना घटी हो, जिसके अंदर कोई ऐसी घटना ना घटी हो कि प्राइसेस में बहुत बड़ा चेंज ना आया हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना का काल, इस साल को हम कभी भी बेस ईयर नहीं बना सकते। ये वाला साल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा साल नहीं था। या मान लो कहीं पे हड़तालें हुई, जैसे भी आंदोलन चल रहा है, या मान लो कहीं पे ऐसा हुआ जब बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, ऐसे साल को हम बेस ईयर नहीं बनाते। हम बेस ईयर उस साल को बनाते हैं जिसमें ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी, जो कि एक नॉर्मल ईयर था, जिसमें नॉर्मल बिजनेस होता रहा। उस बेस ईयर को बेस मान के हम आज की प्राइसेस को उस बेस ईयर के साथ कंपेयर करते हैं, और इसी कंपैरिजन को हम करते हैं इंडेक्स नंबर के थ्रू। इसी को मेजर करते हैं हम इंडेक्स नंबर के थ्रू। ज्यादा बड़ा काम इसमें हम नहीं कर रहे हैं। अब मेरी बात समझे, हम कंपैरिजन करते हैं इन्फ्लेशन का, महंगाई का कंपैरिजन करते हैं, और भी प्रोडक्शन का कंपैरिजन करते हैं, लेकिन हम कंपैरिजन करते हैं करंट ईयर का एक बेस ईयर के साथ। सर बेस ईयर कैसे दिया जाता है? क्वेश्चन में बेस ईयर गिवन होता है। हम देखते हैं कि कितने परसेंट चेंज आया आज व्हीट के प्राइस में कंपेयर टू दैट बेस ईयर, और उस मेजरमेंट को निकालते हैं हम, और एक इंडेक्स नंबर की भाषा में उसको लिख देते हैं, दैट व्हाट इंडेक्स नंबर डू फॉर अस। इतना ही काम इंडेक्स नंबर का होता है, where we make a comparison of percentage comparison of today's price with the base year price.
कंपेयर करके जब हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं उसको हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। ये बहुत आसान हो जाता है, निकालने के मेथड हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस चैप्टर से मैडम थ्योरी बहुत लाइक करती है। इस चैप्टर से मैडम को थ्योरी बहुत पसंद होती है, इसलिए इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी हम बाद में लिखेंगे जब हम इसके मेथड्स को कर लेंगे। फाइन। अब इंडेक्स नंबर बनाने के मेथड कितने होते हैं, पहले समझ में आया इंडेक्स नंबर क्या होता है? आपको समझ में आया? व्हेन वी डू द परसेंटेज कंपैरिजन ऑफ टुडेज प्राइस विद द बेस ईयर प्राइस टू फाइंड आउट द चेंज, कि चेंज कितना आया। चीजें महंगी भी हो सकती हैं, सस्ती भी हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सस्ते होते जा रहे हैं। जब फोन आए थे तो 15,000 16,000 का फोन था, आज फोन सस्ते होते जा रहे हैं। वही सेम फोन होगे तो आज कोई खरीदेगा भी नहीं। जब नोकिया के फोन आए थे बटन वाले तो कहीं 15-15 हजार का फोन होता था, किसी एक के पास था। आज उसी फोन को मार्केट में ले जाओ तो कोई 500 का भी नहीं लेगा, लेकिन है मार्केट में आज भी, है आज भी मार्केट में है। ऐसा नहीं कि चीजें महंगी होती हैं, ऐसा नहीं है कि महंगी होती है, सस्ती भी होती है। यानी परसेंटेज कंपैरिजन निकालना आज के प्राइस का उस बेस ईयर के प्राइस से, यही इंडेक्स नंबर की मेन जॉब है। दैट इज द जॉब ऑफ इंडेक्स नंबर। हम इसी चीज को नापते हैं, मेजर करते हैं इन इंडेक्स नंबर। लेकिन बेस ईयर वो साल होना चाहिए जिस साल के अंदर कोई भी दुर्घटना ना घटी हो। इट हैज टू बी ए नॉर्मल ईयर ऑफ बिजनेस, उसको हम बेस ईयर लेके चलते हैं। ठीक है जी, हम इसको एग्जांपल से करेंगे, आप देखोगे इसको कैसे निकाला जाता है। फाइन, आ जाओ जल्दी आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए इसकी थ्योरी लास्ट में करें। सबसे पहले चले हम मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। यहां कैलकुलेशन ना लिख के हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। दो तरह के इंडेक्स नंबर होते हैं जी, एक सिंपल इंडेक्स नंबर, दूसरा वेटेड इंडेक्स नंबर। एक सिंपल इंडेक्स नंबर और दूसरा वेटेड इंडेक्स नंबर, और दोनों का हम सीखेंगे। एक है सिंपल इंडेक्स नंबर और दूसरा वेट बने वजन। एक सिंपल इंडेक्स नंबर और दूसरा वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है जी, हम दोनों को सीखेंगे। पहले सिंपल सीखते हैं बनाना, फिर इसको बनाना सीखते हैं। बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ। सबसे पहले हम सीखते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर कैसे बनाया जाता है, इसके भी आगे दो मेथड है। सिंपल इंडेक्स नंबर बनाने के भी आगे दो मेथड है। देयर आर टू मेथड्स। इसको बनाने के भी दो मेथड है। एक सिंपल एग्रीगेट मेथड और दूसरा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेशन मेथड। दूसरा क्या सर? सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेशन मेथड। एक है सिंपल एग्रीगेट, एग्रीगेटिव लिख सकते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, और दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेशन मेथड। लेकिन इसमें 50% चांस होता है क्वेश्चन आने का और 50% चांस होता है थ्योरी आने का। इस चैप्टर के अंदर इस चैप्टर की थ्योरी मैडम बहुत देती हैं, इसलिए इसकी थ्योरी को मस्ट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि बहुत आसान है। इसमें एक ही फॉर्मूले में सारा काम ऑलमोस्ट हो जाता है, ज्यादा कुछ फॉर्मूले भी दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो हर चैप्टर के अंदर आप एक एक फॉर्मूला ही सीख रहे हैं। वहां भी आपने एक ही चीज सीखी, डिस्पर्शन में भी, कोरिलेशन में भी आपने एक ही चीज सीखी, ज्यादा कुछ सीख भी नहीं रहे इस साल। इसके अंदर कुछ कटा तो नहीं है? चेक किया किसी ने? कुछ कट तो नहीं गया इस चैप्टर में? आपने चेक किया है? एक बार देख लेना, इसमें कुछ डिडक्शन तो नहीं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो डिडक्ट ना हो गया हो। एक बार चेक कर लो, किसी के पास है इसका? एक बार चेक कर लो, कुछ कटा तो नहीं।
देख लो एक बार जरा, कुछ कटा तो नहीं? उसका प्रिंटर निकालने को मैंने कहा था आप लोगों को। चलो एनीवे आ जाओ, करें आगे। सबसे पहले करेंगे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। आ जाओ यहां से स्टार्ट करते हैं और एक क्वेश्चन लिखें और इसको सॉल्व करें। इट इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है। आ जाओ फटाफट जल्दी से, आप मेरे साथ लिखो एक क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कर रहे हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। लो आ जाओ फटाफट जल्दी से लिखो। हम लिखते हैं कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी ले सकते हैं, व्हीट राइस कुछ भी। कमोडिटी ए बी सी डी और ई, ये कमोडिटी हमारे पास ए बी सी डी, व्हीट राइस दाल कुछ भी, ठीक है जी। और उसके बाद प्राइस इन 2004, ये हमारा बेस ईयर है। और प्राइस इन 2014, ये हमारा करंट ईयर है। दिस इज कॉल्ड बेस ईयर, दिस इज कॉल्ड करंट ईयर। अब हमें कंपैरिजन करना है और इसका प्राइस इंडेक्स बनाना है। आ जाओ, प्राइस था 50 रुपीज, जो अब बढ़ के हो गया 80 रुपीज। बी कमोडिटी का प्राइस था 40 रुपीज, जो अब बढ़ के घट के हो गया, नहीं कितना बढ़ गया, 60 हो गया। सी कमोडिटी का था 10, जो बढ़ के हो गया 20। इसका था 5, अब जो बढ़ के 10 हो गया। और इसका था 2 रुपीज, जो बढ़ के 6 रुपीज हो गया। ठीक है जी, ये हमारे पास कुछ कमोडिटीज हैं, उनके प्राइस गिवन है। 2004 का प्राइस, 2014 का प्राइस। जो पिछले साल का प्राइस उसे बोलते हैं बेस ईयर प्राइस, जो इस साल का प्राइस बोलते हैं करंट ईयर प्राइस। और हमें निकालना है प्राइस इंडेक्स, मतलब एग्रीगेट में कितना चेंज आया, ओवरऑल में कितना चेंज आया, हमें वो निकालना है। एक एक कमोडिटी का नहीं निकालना, एग्रीगेट के अंदर। एग्रीगेट का मतलब होता है इन टोटल, इसलिए से बोलते हैं सिंपल एग्रीगेट मेथड। इन टोटल कितने % का चेंज आया सब चीजों की कमोडिटी में। कितनी चीजें? सिर्फ 5। वैसे तो बहुत कमोडिटीज हैं, लेकिन हम सिर्फ 5 कमोडिटीज के अंदर ये निकालना चाहते हैं कि कितने % चेंज आया, बस प्राइसेस के अंदर कितने % चेंज आया इनकी प्राइसेस में। और ये क्या होता है? इन्फ्लेशन, दैट इज कॉल्ड प्राइस इंडेक्स। इसी को हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। यहां हम एक एक का नहीं निकाल रहे, क्या निकाल रहे हैं? एग्रीगेट। एग्रीगेट मैंने इन टोटल। जब हम एक एक का निकालेंगे तो नेक्स्ट मेथड में आएंगे। यहां हम इन टोटल निकाल रहे हैं और सिर्फ इतना ही पता करना चाहते हैं कि चीजें कितने % महंगी हो गई इन 2014 कंपेयर टू। ये काम है सिर्फ छोटा सा, इतना सा काम है। ठीक है, तो लिखो आप फटाफट जल्दी से। सबसे पहला स्टेप इसके अंदर क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप में आप सीधा फॉर्मूला लगा दो, 01 प्राइस इंडेक्स। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इज सम ऑफ P1 अपॉन सम ऑफ P0 into 100। बस इतना सही काम है। सम ऑफ P1 अपॉन सम ऑफ P0 into 100। और P1 क्या है? करंट ईयर प्राइस। और P0 क्या है? बेस ईयर प्राइस। बस काम खत्म, पहला मेथड खत्म। हाँ, कितना है ये सम ऑफ P1 कितना है? 160%। ये कितना है? 166। और ये कितना है? 107। यानी 176 बाय 107 इंटू 100 कितना आ रहा है? जरा बताना, कितने % आ रहा है? 160? नहीं वो गलत है। 164.4 164.4 लगा दो बस, आगे 9 करने की जरूरत नहीं है।
तो हम कह सकते हैं प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू 160.4%। यही निकालते हैं। 4%। अब सुनो मेरी बात, इधर देखो, मेरी बात सुनो। सर इंडेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी है निकालने के लिए? इधर देखो गौर से, यहां समझना बात को आप गौर से। इंडेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी निकालने के लिए? मालूम है क्या लिया हमने? ये कमोडिटी ली है। कमोडिटी कुछ भी हो सकती है। ओए बस एक मिनट शांति। यहाँ हजारों कमोडिटीज होती हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। अब देखो इधर, मान लो इसको मैं हटाऊं और लिखूं वीट। वीट हमेशा कैसे तोलते हैं हम? और इसको मैं लिखूं शुगर। सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं हम, अभी आप ये मत करना सर प्राइस इतना हो नहीं सकता, सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं लिखूं शुगर और इसको मैं लिख दूं क्लोथ। लेकिन क्लोथ किस में होता है? मीटर में। और इसको मैं लिख दूं मिल्क, और मिल्क किस में होता है? आप देख रहे हो, ठीक है। चलो इसको भी लिख देते हैं हम बनाना नहीं, ये की बात। चलो अब सुनो मेरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडेक्स नंबर ही है जो डिफरेंट मेजरमेंट में तोली गई चीजों को एक साथ एग्रीगेट तरीके से उसके इन्फ्लेशन को निकाल के हमारे को दे देता है। ये सिर्फ और सिर्फ हम इंडेक्स नंबर में ही ऐसा कर सकते हैं और किसी भी मेथड के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमें इन्फ्लेशन पे चेक करनी है, ओवरऑल एग्रीगेट इन्फ्लेशन उसको चेक करना है इन्फ्लेशन को, तो एक ही ऐसी चीज है इंडेक्स नंबर जो हमें ये सहूलियत देता है कि हम अलग अलग मेजरमेंट की चीजों को भी एक साथ लिख के उसकी एग्रीगेट इन्फ्लेशन चेक कर सकते हैं सिर्फ इंडेक्स नंबर के अंदर, और हम कहीं ये काम नहीं कर सकते क्योंकि वीट केजी के अंदर है, शुगर भी केजी में है, लेकिन क्लोथ मीटर में है। यहां हम इन चीजों को कंसीडर नहीं करते कि उसकी मेजरमेंट्स वो क्या है, हम इसको कंसीडर नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स नंबर में ही पॉसिबल होता है और कहीं पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब हम प्राइस इंडेक्स निकालते हैं, मतलब ओवरऑल परसेंटेज, एग्रीगेट परसेंटेज जो आई अभी तक इन्फ्लेशन की, वो निकाल रहे हैं। आप देख रहे हो हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। ये 50 से बढ़ के 80 हो गए, ये 40 से बढ़ के 60, ये 10 से बढ़ के 20, 5 से बढ़ के 10, 2 से 6। हमने एक एक का नहीं निकाला, हमने क्या कहा? एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब टोटल। व्हाट इज द टोटल चेंज इन द प्राइस इन 2014 एज कंपेयर टू द प्राइस ऑफ 2004? बस इतना सही हमने निकाला और इसी को कहते हैं प्राइस इंडेक्स। सर इसका आगे भी कहीं यूज होता है? हाँ, 12th क्लास में जब आप जाओगे तो फिर आप नेशनल इनकम निकालते हुए इसका यूज करोगे। अभी आपको आधा सिखाया जाता है। हम क्या निकाल के बैठ गए? प्राइस इंडेक्स। सर इससे क्या पता लगा हमारे को? इससे पता लगा कि एग्रीगेट परसेंटेज में 164.4% का चेंज आ गया प्राइसेस के अंदर। जब हम इन्फ्लेशन देख रहे थे, महंगाई देख रहे थे, तो फिर इससे फर्क कहां पड़ा? इसका फर्क कहां पड़ा? इसका कहां फर्क पड़ा वो आप 12th क्लास में सीखोगे। इसको कंबाइन कर दिया जाएगा क्लास 12th में जाके, लेकिन यहां इसको खत्म कर दिया जाएगा। बस इसका कहां आगे फर्क पड़ा, हमने उसके क्या डिसीजन लिए, हमने क्या रिपोर्ट बनाई, वो भी आप नहीं सीखोगे, वो आप नहीं सीखते। बस आप यही निकालना सीखते हो और छोड़ देते हो, इसके ज्यादा आप नहीं सीखते। और कितना सिंपल, P1 का मतलब करंट ईयर, P0 का मतलब बेस ईयर, और सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला P1/P0 into 100, दैट इज कॉल्ड प्राइस इंडेक्स। ठीक है, लिखो तो एक सम जरा देखो। मैं एक क्वेश्चन और लिखो, आप एक क्वेश्चन लिखो। एक तो बुक में क्वेश्चन दो दिए थे सिर्फ, दूसरी बुक भी चेक करना, इसमें कुछ घटा तो नहीं है। चलो निकालो जरा फटाफट से, निकालो। कॉमोडिटीज दी गई हैं आपको, कॉमोडिटी A, B, C, D, E।
5 कमोडिटी हैं। फिर बोला गया है द प्राइस इन 2004 फॉर कमोडिटी ए 50, फिर नीचे बी में लिखता हूं 40, 80, 110 एंड 20। अब आ जाओ 2014, द प्राइस इज 70, 60, 90, 120 एंड 20। पहला क्या था बेटा? 70, 70, फिर 60, फिर 90, फिर 120 और फिर 20। 120। ठीक है जी। 120। चलो अब आपसे कहा गया कंस्ट्रक्ट एंड कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स 120। यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। 120 कितना है? 120। कितना सिंपल है यार, इसमें क्या पढ़ना है? दैट इज कॉल्ड प्राइस इंडेक्स। ये है इंडेक्स नंबर का पहला मेथड, जिसमें हमने कौन सा पढ़ा? सिंपल इंडेक्स नंबर। इसलिए इसमें थ्योरी बहुत बार आती है पेपर के अंदर। ठीक है जी, इसलिए इसमें थ्योरी आती है, क्योंकि सिंपल इंडेक्स नंबर में, सिंपल एग्रीगेट मेथड में कुछ है ही नहीं। ये पेपर में आ ही नहीं सकता, ये तो कोई भी कर जाएगा। लेकिन इसका दूसरा मेथड जो है उसमें थोड़ी सी समझ आपको रखनी पड़ेगी। आओ दूसरा मेथड करते हैं, इसके साथ का अगला मेथड आ जाओ। नेक्स्ट मेथड कौन सा है मालूम है? सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड या रिलेशन मेथड। आ जाओ वो करें जरा। वो भी सेम ऐसे ही है, बस उसमें एक स्टेप ऐड हो जाएगा। लिखो जल्दी से। नेक्स्ट इज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अब इसमें हम क्या करते हैं? इसमें कोई बड़ा काम नहीं करते हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन लिखो। सेम कमोडिटीज लिख लो फटाफट, ए बी सी डी ई। ए बी सी डी ई 5 कमोडिटी लिख लो, कुछ भी हो सकती है, वीट, घी, मिल्क, कुछ भी। प्राइस इन 2004, 2004 के प्राइस है। ये है 100, ये है 8, 2, 200 और 1। और 2014 के प्राइस है, 2014 के प्राइस है 200, 40, 16, 800 और 6। अब ये अलग अलग 5 कमोडिटीज हैं और ये प्राइस है। ठीक है जी, इतना सही काम है। और मेथड का नाम है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, सेकंड मेथड। इसके अंदर हम रिलेशन ढूंढते हैं, पहले एक एक का रिलेशन ढूंढते हैं। वही काम जो हमने टोटल में किया था वो एक एक के साथ करेंगे। देखो हम यहां निकालेंगे प्राइस रिलेशन, हम निकालेंगे प्राइस रिलेशन। सबसे पहले क्या निकालेंगे? प्राइस रिलेशन। और वो कैसे निकलेगा? सेम जो काम हमने यहां किया था, P1 अपॉन P0 इंटू 100। सर P1 क्या है ये, और P0 क्या है ये? तो ये देखो 200, 200 कैसी मैच? कोई बात नहीं, चलो ठीक है, करते जाओ। ये क्या आएगा? लो कितना आ गया? सर ये आ गया हमारा 500, 800, 400, 600, लास्ट में 600। इसका टोटल मार लो।
इसमें लिखो सम ऑफ 2500 कितना है 2500 बस ये जो आया ये टोटल आ गया सम ऑफ P1 अपॉन P0 टोटल कितना है 2500 बस यही फॉर्मूला लिखो जो आपने लिखा हुआ था सेम फॉर्मूला ये सेम फॉर्मूला लिखो और नीचे पता है क्या कर दो इस सेम फॉर्मूले को लिखो इसका टोटल जो आपने दिया भी सम और इसको कर दो आपने अभी ये निकाला है सम ऑफ इसका P1 अपॉन P0 इंटू 100 जो आपके पास आ रहा है ये आ रहा है 2500 और उसको डिवाइड कर दो n के साथ 500 बस तो आ गया 2500 डिवाइड बाय नंबर ऑफ कितने कमोडिटीज 5 तो आपका इंडेक्स आ गया 500 हो गया पहला मेथड खत्म दैट इज द सिंपल इंडेक्स नंबर्स पूरा का पूरा टॉपिक खत्म है सिंपल इंडेक्स नंबर का इतना सही टॉपिक है इसलिए पेपरों में आने के लिए इसकी थ्योरी को हम पढ़ेंगे इसकी थ्योरी आपको 4-5 पेज की लिखनी पड़ेगी इनमें कुछ है नहीं इनमें कोई जान है नहीं ठीक है इसमें क्या निकालना बताओ कुछ भी नहीं कि वही सेम मेथड है जो आपने पहले निकाला था डिवाइड बाय n कर दिया और आपका प्राइस इंडेक्स कितना आया 500 ठीक है जी बस यही था आपका सिंपल इंडेक्स नंबर्स इससे ज्यादा नहीं था बस इंडेक्स नंबर क्यों बनाए जाते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या है इसके फीचर्स क्या है इसमें और बाकियों में क्या फर्क है इसको हम कैसे कंपेयर करते हैं ये सारी बातें आपको थ्योरी में लिखनी पड़ेगी यू टू राइट ऑल दैट इन थ्योरी हमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी इसकी उसके बिना काम नहीं चलेगा ठीक है जी अभी हम करेंगे आगे कल की क्लास के अंदर वेटेड इंडेक्स नंबर ठीक है जी चलो